400 पार नहीं 400 हार होगी इस बार। काला धन लाने का बोला था, ये 28 दिन का रिचार्ज कर दिया, काला धन नहीं है। 500 वर्षों के बाद मेरा भव्य मंदिर बना है, वहाँ बिना पत्नी का पूजा करा लिए। ये बोलते हैं मैं भारत का चौकीदार हूँ, बट ठीक ढंग से चौकीदारी भी नहीं की। 5 गारंटी बना दीजिए जो मोदी ठीक है। एक जी नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना जंक्शन पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि चुनाव जितना नज़दीक आते जा रहा है उतना ही ज़्यादा गर्मी बढ़ते जा रहा है चुनावी माहौल को लेके। इस बीच अगर बात की जाए एनडीए की, तो एनडीए जो है लगातार ये अपना दमखम दिखा रहा है और कह भी रहा है कि अब की बार 400 पार। और अगर बिहार की अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि इस बार 40 का 40 सीट जो है वो एनडीए के खाते में आएगी। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, आज मैं यहाँ मौजूद हूँ और लोगों के बीच में मैं यहाँ आया हूँ और मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि क्या लगता है सच में 400 पार या नहीं। क्या लगता है, चुनाव का माहौल इतना नज़दीक आ चुका है, क्या लगता है कि एनडीए इस बार 400 पार का आंकड़ा पार करेगी या नहीं? नहीं, असंभव है। 400 पार नहीं 400 हार होगी इस बार। हाँ, 400 पार नहीं 400 हार होगी। जी कैसे ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जितना बात बोले थे, एक बात भी उन्होंने पूरा नहीं किया। जो उनका जो हमारे बिहार का जो उप मुख्यमंत्री है जो है ना, सम्राट चौधरी जी कहते हैं कि जो हमारे मोदी जी कमिटमेंट करते हैं वो पूरा करते हैं, पर एक भी कमिटमेंट इनका पूरा नहीं हुआ। पहला उन्होंने कहा था कि प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार, ये पूरा नहीं हुआ। बोले थे जब मोदी सरकार आएगी तब महंगाई जो गैस सिलेंडर 400 हुआ हम और नीचे करेंगे, पर ये भी 1200 कर दिए महंगाई। उन्होंने बोला था कि मैं काला धन वापस लाऊंगा, हमारे यहाँ एक भी काला धन वापस नहीं आया, बल्कि हमारे यहाँ से नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, सहारा इंडिया सब पैसे लेके भाग गया। ऐसे भी बोलते हैं मैं भारत का चौकीदार हूँ, बट ठीक ढंग से चौकीदारी भी नहीं की है। अब इस बात को समझिए। उन्होंने बोला था कि भारत में बुलेट ट्रेन भी चलेगी, लेकिन अभी तक बुलेट ट्रेन भी नहीं चल रही है। उनके बाद उन्होंने बोला था कि जो हवाई चप्पल पहनता है उसको भी हवाई जहाज तक पहुँचा दूंगा। अब बताइए, हवाई जहाज बिहार का विशेष राज्य का दर्जा के बाद भी किए, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं हुआ। पहला तो मेन मुद्दा मेरा ये है कि जो 40 में 39 सीट बिहार के लोग उनको दिया था, पर एक बार भी बिहार में आए दो बेगूसराय और औरंगाबाद में, लेकिन एक बार भी बिहार में फैक्ट्री लगाने की बात उन्होंने नहीं किया। नहीं एक बढ़िया सा मेडिकल हॉस्पिटल बनाने की बात की, या शिक्षा की बात की जाए तो बढ़िया यूनिवर्सिटी बनाने की बात की, एक बार भी जिक्र नहीं किया। लेकिन आपको क्या लगता है, चलिए 400 पार नहीं तो बिहार में पिछले बार का अगर देखा जाए तो 40 में से 39 सीट जो थी एनडीए के खाते में थी। क्या लगता है इस बार 40 की 40 सीटें मतलब एनडीए के खाते में रहेगी? आपको क्या बोले कि 400 पार नहीं 400 हार, ठीक है 400 हार। और जहाँ तक 40-39 में सीट इस वजह से मिला था कि सेना के वजह से मिला था कि मेरा देश जो हुआ था ना, जो 44 जवान जो शहीद हुए थे उसके वजह से हुआ था। लेकिन ऐसा हुआ कि हम लोग तो वोट दे दिए जवान शहीद के नाम पे, लेकिन जवान शहीद का आरडीएस जो 300 अंदर में आया, अभी तक पता भी नहीं चला कि अंदर में 300 आरडीएस कैसे आया, हमारा 44 जवान कैसे शहीद हुए। उनकी पत्नी जो डेट हुआ है वो मांग रहा है कोर्ट से कि इसका जवाब दीजिए कैसे हुआ, तो अभी तक पता भी नहीं चल रहा है। इस सीट पे वोट पड़ा था, लेकिन इस बार महंगाई, बेरोजगारी बहुत मतलब ये हो गया है। 40 में 40 सीट बिहार में मिला, लेकिन एक भी फैक्ट्री अगर मोदी चाह लेते ना तो बहुत सा फैक्ट्री यहाँ पे लगा सकते थे, लेकिन एक बार भी फैक्ट्री इन्होंने लगाया एक भी। यहाँ एक और भैया मौजूद है, मैं आपसे भी जानने की कोशिश करूँगा, क्या लगता है अब की बार 400 पार? हाँ, अभी तो 400 पार मोदी जी का हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। कैसे? इसलिए कि राम हनुमान का जोड़ी है जी। चिराग पासवान माननीय और मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोड़ी है। अभी बिहार में 40 में 40 आ जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। दो राय नहीं है? कोई दो राय नहीं है, 40 में 40 आना है बिहार। लेकिन ये जो भाई साहब यहाँ खड़े हैं, इनका कहना है अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार 400 हार। देखिए 400 पार तो मोदी जी कर रहे हैं। देखिए जब कतर में सेना जब फंसा था, पूर्व सेना था फंसा हुआ जिसका फांसी से हुआ था, उसका मोदी जी ले आए। 370 हटा दिए। जो मुसलमान एक छोड़ 55 को शादी करता था वो नहीं कर पाएगा अब। अच्छा, राम 370 हटा दिए जम्मू कश्मीर से, 3 तलाक हटा दिए। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया, लेकिन मोदी जी का रीजन में बना, तो मोदी जी का नाम जो भी भारत का जो वासी है, भारत का जो भी नागरिक है, जो मोदी जी का साथ है। अभी 400 ये कुछ कहना चाहिए क्या? बड़े भाई हैं, मैं इनका ये कहना चाहूँगा, जो प्रधानमंत्री जी मुस्लिम के लिए बात करते हैं 3 तलाक नहीं होना चाहिए, पर एक हमारे प्रधानमंत्री जी जो अपने बीवी का तलाक भी नहीं दिए वो भी छोड़े हुए हैं। वो अपना जब अपना खुद का अपना बीवी को नहीं संभाल रहे, दूसरे की बीवी पे ये टांगा अड़ा रहे हैं, है कि नहीं? जो मंदिर की बात कर रहे हैं, मंदिर मोदी जी की वजह से नहीं बना है। अब मोदी जी तो हम लोग का हिंदू धर्म को ये इतना ये गिरा दिए हैं कि भगवान से भी ऊंचा खुद हो गए और भगवान को नीचा कर दिए। जो हमारा भव्य राम मंदिर बना भगवान नीचा थे, छोटा बच्चा थे, मोदी सबसे बड़ा थे, तो कैसा ही प्रति करे बताइए। जहाँ हमारा एक छोटा सा भी
घर बनता है वहाँ पे गृहवास होता है, पत्नी के साथ होता है। पर एक हमारा 500 वर्षों के बाद मेरा भव्य मंदिर बना है, वहाँ बिना पत्नी का पूजा करा लिए। कौन सा हिंदू धर्म में कभी है शादीशुदा आदमी एक छोटा मोटा घर भी बनाता है तो पत्नी के साथ में गृहवास करता है? वहाँ उतना बड़ा भव्य मंदिर, इतना अच्छा मंदिर इतना दिनों के बाद बना, तो पत्नी के साथ उनको बैठने में क्या दिक्कत था? क्या दिक्कत था? यहाँ पे आप कुछ कहना चाह रहे थे, आगे आएंगे। अब बताएं क्या आप कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे बात चल रही है कि एनडीए जो है वो दमखम भर रही है कि अब की बार 400 पार। क्या लगता है सच में इस बार 400 पार होगा या नहीं? अरे बेमानिए होगा तो नहीं होगा पार, सब तुम कह रहे हैं। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? सब पीबीएम के खेल है, सब तो करे हैं। पीबीएम के जो अथी है, जो हिम्मत है तब बैलेट पेपर से वोटिंग करा के दिखा दे। हटा के लड़े। जी आगे आके बोले ना। अब क्या बोल रहे हैं? आगे आए जी, क्या बोल रहे हैं? हटा के लड़े। काला धन लाने का बोला था, ये 28 दिन का चार्ज के काला धन नहीं है, ये कहने ला के दिखा रहा है हमको। क्या क्यों नहीं ला रहा है काला धन? हमको दिखावे काला धन। बोला था इतना नौकरी दे, कहने नहीं नौकरी दिया, ये झूठा है। तो इसका जेल नहीं होना चाहिए। तो आपके हिसाब से किन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए फिर? प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनना चाहिए। क्यों नहीं? गेहूं लीटर से नापते हैं। हाँ। जी इधर आएंगे सर। आप कुछ बोल रहे हैं, इधर आएंगे जी। आप क्या कहना चाह रहे हैं भैया? क्या कहना चाह रहे हैं? राहुल गांधी के बनाएंगे जिनको ये पता नहीं है कि गेहूं तराजू पर तौला जाता है या लीटर से नापा जाता है। तो गेहूं जो लीटर से नापने वाला है, दूध जो है किलो से नापने वाला है। आप बीच में डिस्टर्ब नहीं करिए। आप अगर बोलना है तो बोल लीजिए। नहीं, एक एक करके बोले। नहीं, आप कुछ बोल रहे थे, आप पहले अपनी बात को कंप्लीट करें। बिंदु पर आपको पूछना है, उस बिंदु पर पूछिए। यहाँ ये बात चल रहा है कि जो एनडीए जो है इस बार जो बात कर रही है कि अब की बार 400 पार। और अगर बिहार की बात की जाए तो पिछले बार उनको 39 सीटें मिली थी 40 में से, और इस बार जो है वो कह रहे हैं इस बार 40 में 40 सीटें मिलेंगी। मिलेगा 40 में 40 सीट निश्चित रूप से मिलेगा जी। नरेंद्र मोदी के जो गारंटी की बात होती है, कहीं न कहीं निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी की गारंटी सारे लोगों को जो है 5 गारंटी अभी गिना दीजिए जो मोदी ठीक है। 1 मिनट, 5 गारंटी नहीं, मैं 25 गारंटी आपको गिना दूंगा। सबसे पहले 5 लाख रुपया जो है कि आयुष्मान भारत कार्ड जो है कि उसके द्वारा दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? स्मार्ट कार्ड सुनिए एक एक करके। नहीं अभी एक मिनट 5 गारंटी 5 एक एक करके बोले। आपने 5 गारंटी बोला, पहले 5 गारंटी सुनिए। पहले 5 गारंटी आपने बोला, सुनिए पहले जी, बोलिए ना। दूसरा जो है हर किसान को साल में 6,000 रुपया जो है प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत दिया जा रहा है। इसमें कहीं दो राय नहीं है। स्मार्ट कार्ड के द्वारा जो दिया जा रहा है 5 लाख रुपया, उसमें भी कहीं दो राय नहीं है। इसके बाद में जो है कि निश्चित रूप से चारों तरफ है जो आज बेटियों के लिए जो सरकार की योजना चल रही है, 10,000 से लेकर मैट्रिक में 10,000 रुपया, इंटर में 25,000 रुपया, बीए में 50,000 रुपया मिलता है या नहीं मिलता है? ये मिल रहा है कि? अरे नीतीश कुमार किसके साथ है? नीतीश कुमार पहला इन्होंने कहा आयुष्मान कार्ड की बात की जाए। आयुष्मान कार्ड मैं भी दिखा रहा हूँ। अभी हॉस्पिटल में चलिए, एक भी अगर डॉक्टर कह दे कि मैं इलाज करूंगा तो मैं गुलामी खेलूंगा डॉक्टर को, अरे किसी को भी। सुनिए आप एक बताओ, जितने सारे गवर्नमेंट, अरे सुनिए आपको बोलने का मौका दिया गया था, अब इनको भी बोलने का मौका दिया। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल डॉक्टर 10 दावा लेता है, अगर 10 दावा दे देगा तो हम समझूंगा आयुष्मान भारत का महत्व है। जब 5 लाख आप हमको दे सकते हैं तो 10 को दावा हॉस्पिटल में नहीं दे सकते हैं आप? तो फिर क्यों बाहर लेना पड़ता है? 10 को दवा में 1 दवा डॉक्टर देता है, सबको ही थमाता है, बाकी सब बाहर में देता है। क्यों? अरे सुनियो, क्यों? गवर्नमेंट केंद्र में मेरी सरकार है, नीतीश कुमार यहाँ एक बार भी निरीक्षण करने जाते हैं हॉस्पिटल में, 5 का आयुष्मान भारत, हमको 5 लाख का नहीं चाहिए। अब जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं दिखाने तो हमको पूरा दावा चाहिए, हमको पूरा दावा चाहिए। एक भी गरीब आदमी का आयुष्मान कार्ड हो जाएगा, उसमें 7.5 लाख एक ही आदमी को दरसात दिया गया है। ये तो नहीं गिना रहे कि उसमें घोटाला हुआ है। सुनिए किसान की बात करें, किसान जो हमारा जो अन्नदाता है, जो किसान अभी भी बॉर्डर पर लड़ रहा है। इससे पहले जब जानते हरियाणा में जब चुनाव था ना उत्तर प्रदेश में, तो हमारे मोदी जी आंसू बहाए थे आके कि बहुत गलती हो गई, किसानों के साथ अन्न देवता के साथ बहुत भूल कर दिए। यही कहते ना कि जब हम सरकार में आएंगे ना तो आज दुगना कर दूंगा। आप बताइए, आज दुगना नहीं हुआ, उसी को खालिस्तानी कहते हैं, उसी को पाकिस्तानी करते हैं। किसान कभी खालिस्तानी पाकिस्तानी नहीं होता है। आप इस बात समझते हैं ना? किसान का ही बेटा जवान बनता है, नेता का भी एक भी बेटा जवान बनता है। अभी महिला की बात करें, मणिपुर जला जो कारगिल जैसा युद्ध लड़ा, उसकी पत्नी को निर्वस्त्र घुमाया गया। हमारे मोदी जी एक बार भी गए, परिवार का हिस्सा नहीं है। बिहार में आने का टाइम है, बहुत सारे स्टेट में आने का टाइम है, वहाँ बिहार में एक भी बार गए मणिपुर। ये एक हमारा जो लड़की जो मेडल जीत के लाई थी देश के लिए, आन बंसाल, मोदी जी फोटो भी खिंचाया था ना, वो लड़की संन्यास भी ले चुकी है। तो जो तिरंगा लड़ाई थी ओलंपिक में ना, उसको बताइए मेडल वापस कर जी। बरभूषण सिंह जो विधायक संसद था, उसके अध्यक्ष में एक बार मोदी जी उसको हटाए पद से कि तुम हटो,
यौन शोषण आरोप लगा था ना, अगर दूसरे दल में होता तो मोदी जी उसको इतना करते, फांसी भी लगवा देते। तब समझिए ये जो बात कहें ये सत्य है कि नहीं है। जो हमारी देश की बेटी की बात कहें, बेटी अभी सही है, बताइए बेटी को एक अच्छा अति मिलता है, उसको पूरा समझिए देश की आन बान शान लाई थी, अब वो कहीं यो सबका आरोप का जांच करवाइए, उसको क्लीन चिट मिल गया ब्रभूषण सिंह को, और लड़की दोषी पाई गई, आखिर में बेचारी गंगा में दहा दी ना मेडल, सारी लड़की संन्यास ले ली है, उसके वजह से कोई दूसरा लड़की खेल में जाएगी आगे। ये सब तो बातें ठीक हैं, आप अपना मत आप सामने रख रहे हैं, आपका जो बात है आप वो रख रहे हैं। आपके हिसाब से इस बार किसे मौका मिलना चाहिए? देखिए 2 बार मोदी जी का दिया हूँ, लेकिन इतना झूठ कोई प्रधानमंत्री पहले नहीं बोला था। 15वें प्रधानमंत्री इतना झूठ, हम 15 गारंटी गिनाता हूँ। पहला 2 करोड़ तो नहीं दिए, महंगाई बोले थे कि 400 सिलेंडर है ना, स्मृति ईरानी जी नाचती थी, कहती कि हम 350 में करेंगे, लेकिन उसको 1200 कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं 15 लाख रुपया दूंगा। भाई साहब जानते हैं 5G मोबाइल लिए हैं, 4G का मैसेज थोड़ा स्लो चलता है ना टवरवा, तो सोचे कि अब इलेक्शन का टाइम आ गया ना, दिल धड़कता है जब भी कोई मैसेज कंपनी से आता है ना, तो लगता है 15 लाख आ गया का। कोई काम बीच में पूरा नहीं होता है, लेकिन इलेक्शन का टाइम सब काम पूरा होता है, इसलिए हमको अभी भी विश्वास है कहीं 15 लाख आ गया है का। जब भी कोई मैसेज आता भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन आता नहीं है। और सुनिए KYC अपडेट सब कुछ रखे हुए हैं, कभी धन से आ जाए, लेकिन नहीं आएगा। उसके बाद काला धन तो हमारे यहाँ नहीं आया, सब लोग भाग गए। आप बात समझिए ना, बुलेट ट्रेन चला है ना, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाँ वहीं रह गया। अब इस बात को समझिए, जो 5600 रिकॉर्ड में 6 साल के बाद निकाला है केंद्र सरकार, वो 1 साल में हमारा बिहार हाजीपुर देता था 5600 से ज़्यादा। तो अब समझिए मोदी जी कहाँ ले, उससे ज़्यादा वैकेंसी खाली है, रक्षा मंत्रालय में खाली है, सब जगह खाली है। जी, तो जैसे कि अभी आपने सुना यहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनका कहना था कहीं ना कहीं एनडीए जो है वो जो दावेदारी मतलब पेश कर रही है कि अब की बार 400 पार, तो कहीं ना कहीं जो जनता जो है वो थोड़ी सी नाराज भी दिख रही है। उनका कहना है कि जो मोदी जी जिस तरह का मतलब वादा किए थे वो उस तरह से अपने वादे पे खरे नहीं उतरे हैं, और हो सके तो कुछ एक नया बदलाव देखने के लिए मिल सकता है। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं वेद सिंह सहयोगी राहुल के साथ, पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।